स्वागत है आप सभी का न्यूज आवाज में और मैं आपके साथ अनुज। दरअसल आज की खबरों में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी कुछ चौंका देने वाली खबरें, जिसे सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे। जी हाँ, चलिए खबरों को हम विस्तार से जानते हैं। तब तक के लिए हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ऑल करके, ताकि ऑफिशियली अपडेट जो भी आती है सुशांत सिंह राजपूत केस में वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में आज 1.5-2 साल से जितने भी एसएसआरियन हैं, जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं, वो सुशांत की जस्टिस की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं से भी ये चीज नहीं दिख रहा है कि जस्टिस अब हमें कब मिलेगी। जी हाँ, हाल ही में कोलकाता में प्रोटेस्ट किया गया, दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया और बड़े बड़े जगहों पे प्रोटेस्ट किया गया। साथ ही साथ सोशल मीडिया के जरिए जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन इसी बीच आपको ये जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इसी बीच जो है एक बड़ा सा सनसनीखेज खुलासा कर दिया नारायण राणे जी ने। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि जब दिशा सालियान की हत्या हुई थी उस दौरान पार्टी चल रहा था और उस पार्टी में जो है एक मंत्री की गाड़ी लगी हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान को पार्टी में बुलाने के लिए मजबूर किया गया, उन्हें बेबस किया गया, वो पार्टी में नहीं आना चाहती थी। और यहां तक भी उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, उसमें कुछ क्लियर क्यों नहीं हुआ है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक कुछ भी क्लियर क्यों नहीं हुआ है, सीधे सीधे उन्होंने कहा है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सुशांत ने दिशा के मामले में, जब दिशा की हत्या हो गई तो सुशांत के नंबर पे फोन आया या फिर सुशांत को किसी माध्यम से पता चला तो सुशांत ने कहा कि जो भी ये किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जी हाँ, ऐसा नारायण राणे जी का कहना है। तो जो भी ये किया, सुशांत ने कहा कि जो भी ये किया उसे मैं छोड़ूंगा नहीं और सुशांत ने इस मामले में एक्शन लेनी चाहिए। हालांकि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी हर तरह से, लेकिन सुशांत ने दिशा सालियान के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहा। उन्होंने बताना चाहा दुनिया को जो उन्हें पता था, कुछ शायद जो वो खोल देना चाहते थे सबके सामने में। लेकिन हुआ कि उसके बाद ही, उसके कुछ दिन बाद ही सुशांत की हत्या हो जाती है। जी हाँ, तो नारायण राणे जी का साफ साफ यहाँ पे कहना यह है कि उस पार्टी में जो है दिशा सालियान को जबरदस्ती बुलाया गया था, वो आना नहीं चाहती थी। उसके बाद उसके साथ रेप किया गया था और फिर उसको जान से मार दिया गया था। जी हाँ, बिल्डिंग से धक्का देके। और जैसा कि कितनी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया है कि जब बिल्डिंग से कोई गिरता है तो 3-4 फीट 5 फीट इतना हम ले सकते हैं डिस्टेंस, लेकिन 25-30 फीट का फासला ये थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट करता है, बहुत बड़ा सवाल क्रिएट करता है अपने आप में कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। जी हाँ, हालांकि नारायण राणे जी ने बड़ा बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि दिशा सालियान को जो है जबरदस्ती पार्टी में बुलाया गया, फिर उनके साथ रेप किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। इसके दौरान जो है दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय को किसी कमरे में बंद कर दिया गया, किसी 2 व्यक्ति को। और ये इस बात की जानकारी जो है सुशांत सिंह राजपूत को लग गई थी कि कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ हुआ है। और इस मामले में जब जानकारी पूरी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के पास आई कि दिशा सालियान की हत्या कर दी गई है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत ने चाहा, बड़ा एक्शन लेना चाहा, लेकिन उनको रोक दिया गया कुछ बड़े लोगों की मदद से, कुछ बड़े स्टार की मदद से। हालांकि इन बातों पे अभी पुष्टि नहीं हुई है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये कांड जो हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो ये हुआ है वो आखिर कौन है, कहाँ का है, क्या है। अभी तक ये पूरा क्लियर कोई हमें ऑफिशियली स्टेटमेंट मिले तभी तो हम समझें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चलिए जांच तो चल रही है। बड़े बड़े दावा करते हुए बड़े बड़े नेताओं तो नजर आते हैं हमें, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावा करते हुए नजर आते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में ये, कभी वो, कभी ये। इंडिविजुअली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। जी हाँ, और हाल ही में नारायण राणे जी ने, उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इन सब बातों की पुष्टि की है और सारी चीज मैंने, जो भी मेरे पास सबूत है वो मैंने सीबीआई को दे दिया है, सीबीआई के पास सबमिट कर दिया है। अरे भाई, अब देखना यह है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में हमें कब तक जस्टिस का इंतजार करना पड़ेगा। क्या हमें सरकार बदलने तक इंतजार करनी पड़ेगी या फिर हमें इंसाफ मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र के पुलिस से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें बहुत ही जल्द जस्टिस मिलेगा। सीबीआई से हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत ही जल्द हमें जस्टिस मिलेगा। या फिर क्या ऐसा होगा? इस मामले की गुत्थी बहुत लंबे समय से जा रही है और अभी तक आप समझ सकते हो कि अभी तक किसी भी तरह की क्लोजर रिपोर्ट हमें नहीं देखने को मिला है, ना ही तो सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में और ना ही दिशा सालियान के केस मामले में। तो ये गुत्थी कहां जाके सुलझती है? अभी तक कोई ना ही तो क्लोजर रिपोर्ट आया और ना ही कुछ। और एक तरफ जितने एसएसआरियन हैं वो सुशांत की फैमिली पे अगर आवाज उठा रहे हैं कि आप क्यों नहीं कह रहे, तो सुशांत की फैमिली वाले भी आवाज उठा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
प्रियंका दी, मीतू दी अपने सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब चैनल के जरिए उन्होंने आवाज उठाया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी एसएसआरएन हैं उनको थोड़ी सी तसल्ली रखनी होगी और हमें बहुत ही जल्द जो है कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, और सीबीआई से हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि सीबीआई हमें जल्द ही जल्द कोई ना कोई क्लोजर रिपोर्ट देगी ही। जी हाँ, और अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो है तहकीकात नहीं चल रही है। ये सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, उनका कहना कुछ होगा ये है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। अब मैंने नार्को टेस्ट पे भी कल एक वीडियो बनाई थी कि नार्को टेस्ट उसे भी झुठलाया जा सकता है। भाई मेरे, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसका भी तोड़ है, हर चीजों का तोड़ है। जब लोग यहां तक बच सकते हैं तो एक नार्को टेस्ट क्या दिखा सकता है? नार्को टेस्ट में भी चाहे तो लोग उनकी रिपोर्ट को गलत साबित कर सकते हैं और फिर से एक बार जितने भी हम एसएसआरएन हैं उनके मनोबल को तोड़ा जाएगा, उनको डिमोटिवेट किया जाएगा। फिर बचे खुचे जो भी हम हैं 10,000 50,000 वो भी हम नहीं रहेंगे और फिर जस्टिस की मांग जो है पूरी तरह से दब जाएगी। तो हमें पैसेंस रखना है। मीतू दी ने और प्रियंका दी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि जब तक हमें उनके तरफ से, सीबीआई की तरफ से जब तक हमें कोई छोटी सी भी क्लोजर रिपोर्ट नहीं मिलती है तब तक हमें किसी पे कैसे एक्शन ले सकते हैं, हम किसी पे भी ऐसे कैसे एक्शन ले सकते हैं। हाल ही में मीडिया में एक खबर तैरते हुए आई थी कि सलमान खान का पड़ोसी जो है उन्होंने वादा किया है कि सलमान खान के बंगले में, सलमान खान के फार्म हाउस में जो है कई अभिनेताओं के लाश दफन है। अरे भाई, उसकी जांच भी नहीं हुई, उसकी पुष्टि भी नहीं हुई, किसी तरह से उसकी बात भी नहीं की गई। तो आप समझ सकते हो ना। चलो, हालांकि अभी मैं टॉपिक से भटक रहा हूं, बात अभी सलमान खान की नहीं है, बात अभी हम सुशांत सिंह राजपूत की कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो है नारायण राणे ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस दिन दिशा सालियान का हत्या हुआ उसके 4 दिन बाद ठीक सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को सब कुछ पता होता है और सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं जिसने ऐसा किया है। लेकिन किसने ऐसा किया है ये बात अभी तक साबित नहीं हो पाई है। जी हाँ, और इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नारायण राणे के बेटे जो है नीतीश राणे, उन्होंने भी ये कुछ स्टेटमेंट दिया था मीडिया में आके। हालांकि अभी तो वो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, फिलहाल कोर्ट के दौरे लगा रहे हैं, आने जाना लगा हुआ है कोर्ट का उनका। लेकिन उन्होंने भी मीडिया चैनल में आके बड़े स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा, सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा। और वही नहीं, मैं ये चीज कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो है बहुत से यूट्यूबर ने बहुत बड़े दावा किया। अरे यहां तक बात आ गई कि सुशांत सिंह राजपूत वापस आ गए। उन्होंने अपना एक कमबैक अपीयरेंस दिया था 2022 में। मैं उन यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने ये खबर फैलाई थी। कुछ ऐसे अधिवक्ता हैं जिनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, वो वापस आ गए। तो ये सरासर नाइंसाफी है। ये कहां की बात है? आप इमोशन से खेल रहे हो। लेकिन अभी ये जो नारायण राणे की स्टेटमेंट आई है उसके बाद क्या मीडिया में हलबली मची है और महाराष्ट्र में जो है, पूरे महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी हलबली मच गई है। अब आगे क्या होता है वो हमें देखना है। जी हाँ, तो बने रहे हमारे न्यूज आवाज के साथ। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे ऑल करके, ताकि हर लेटेस्ट खबरों की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सुशांत सिंह राजपूत केस से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे सकूं। जी हाँ, तो फिलहाल जो है नारायण राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के जरिए उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की गुत्थी जो है दोनों की सुलझी हुई है, आपस में मिली हुई है। और जब एक केस की तहकीकात होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी केस की जो है दरवाजे खुल जाएंगे। जी हाँ, उनका कहना, उनका स्टेटमेंट ऐसा है। और सीधी बात भी आती है कि जब या तो सुशांत सिंह राजपूत केस की तहकीकात की जाए या फिर दिशा सालियान के केस की तहकीकात की जाए, क्योंकि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है दोनों मिलता जुलता है। और जब तक तह तक जांच नहीं होगी, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की केस में हो या फिर दिशा सालियान की केस में हो, तब तक कोई बड़ी बातें खुलकर बाहर नहीं आ सकती है। और जब तक हमें वेट करना होगा कि जब तक कि हमें सीबीआई कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे देती है। जी हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये सनसनीखेज खुलासा जो हुआ है नारायण राणे की तरफ से, कुछ ऐसा ही कि उनकी पार्टी में एक लाल बत्ती की गाड़ी लगी हुई थी
कुछ नेता, कुछ बड़े नेता इन्वॉल्व थे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के कुछ मंत्री इन्वॉल्व थे। उसके बाद बॉलीवुड के कुछ बड़े अभिनेता इन्वॉल्व थे। तो उनकी स्टेटमेंट के बाद अब क्या होता है महाराष्ट्र में और कैसी खलबली मचती है, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। जी हाँ, तो अभी तक जो है फिलहाल कोई वीडियो से के माध्यम से जो मैं बता सकूं आपको, ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई। और जो भी आगे आती है नारायण राणे से जुड़ी, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहूंगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो को लेकर आप सभी के बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।